तो नमस्कार दोस्तों, जियो फोकस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जो है विद्रोही गुट मागा के जो विधायक हैं H1 वीज़ा का कार्यक्रम जो है वो समाप्त करने का एक विधेयक पेश किया गया है। और यहाँ पर MTG जो कि यहाँ पर मार्जर टेलर ग्रीन नाम है, MTG ने कहा कि यह अमेरिकी मज़दूरों के बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन का यह एक उपकरण है। और वाशिंगटन या पोस्ट में ही बताया गया है कि नौकरी जो बाज़ार को लेकर के मगा गुट की काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़गी को भुनाते हुए रिपब्लिकन सांसद मार्जर टेलर ग्रीन MTG ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए एक विधेयक पेश किया, जिसमें H1 वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव है। और यह कार्यक्रम अमेरिका में विदेशी कुशल मज़दूरों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए जो है प्रसिद्ध है। और वर्ष 1990 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत जो विदेशी कंपनियां जो मुख्यतः भारत से हर साल लगभग 70% जो है वो H1 वीज़ा जो है वो पाती हैं, यानी 1 लाख लोगों में से 70,000 जो है केवल भारतीय ही जो है वो H1 वीज़ा पाते हैं। और ग्रीन का यहाँ पर आरोप है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को अनुमति देता है कि वे सस्ते विदेशी मजदूर लाकर अमेरिकी नागरिकों की जो जगह ले लेते हैं, क्योंकि जो भारतवासी होते हैं वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं और अमेरिकन लोगों से ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो इस वजह से वह उनका आरोप है कि जो अमेरिका के जो निवासी हैं उनको पूरी जो है वो सैलरी और उनको काम नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ग्रीन ने कहा कि जो भारतीय जो है वो IT कंपनियों का इस कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रही हैं, क्योंकि उनका दावा है कि यह प्रोग्राम अमेरिकी मज़दूरों की नौकरियाँ विदेशियों को देने का रास्ता खोलता है और इसे समाप्त किया जाना है। हालांकि उन्होंने एक संकीर्ण अपवाद का जिक्र किया, जिसमें जो है वो 105,000 डॉक्टर जो है वो नर्स और अन्य जो ज़रूरी जो चिकित्सा पेशेवरों को वीज़ा की अनुमति देनी होगी, लेकिन क्योंकि अमेरिका में इन क्षेत्रों में काफ़ी भारी जो है वो कमी है। और ग्रीन ने कहा कि अमेरिका प्रथम की जो है यानी अमेरिका फर्स्ट की सोच के तहत उन्होंने H1 वीज़ा जो है वो टूट चुका है। और यह नया विचार विज्ञान, इंजीनियर्स और निर्माण जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी प्रतिभाओं को पीछे कर रहा है। और उन्होंने विदेशी कंपनियां और बिग टेक जो उच्च तकनीकी कंपनियों पर जो है वो अमेरिका के अवसर छीनने का आरोप लगाया गया है। विधेयक का नाम है यहाँ पर H1 वीज़ा का कार्यक्रम का जो पूर्ण उन्मूलन विधेयक है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है, लेकिन यह व्यवस्था अमेरिकी युवाओं के अवसर छीन रही है। आप जानते हैं कि कई सालों से जब ट्रम्प की जब सरकार नहीं थी, उसके पहले बाइडन, उसके पहले बराक ओबामा की सरकार, तो यहाँ पर H1 वीज़ा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि दुनिया भर से जो है वो जो टैलेंटेड लोग हैं वो उनको अमेरिका में लाते थे। लेकिन अब जो है वो ट्रम्प के शासनकाल में ये धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना सोच है कि जो अमेरिका को ग्रेट बनाने का जिन्होंने काम किया है वो विदेशियों ने ही किया है। मतलब भारत और जो भारत के बड़े बड़े IT कंपनी के जो है वो CEO हो गए, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है अमेरिका को ग्रेट बनाने का वो विदेशियों का ही है। और कई अध्ययन व सर्वेक्षण में दिखाता है कि अमेरिका में जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में कुशल कार्यकर्ताओं की कमी बनी हुई है। और यहाँ पर एप्स्टीन मामले की जांच जो है वो डेमोक्रेट से जोड़ने का ट्रम्प का अनुरोध हुआ है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि वे न्याय विभाग से यह चाहेंगे कि हाई प्रोफाइल डेमोक्रेटिक जो नेताएं हैं उनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वित्त मंत्री लैरी समर्स और उद्यमी रीड हॉफमैन शामिल हैं, की जांच करें। उनका कहना है कि ये लोग जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं, जो हाल ही में वित्तीय अपराध और यौन शोषण के अपराधों से चर्चा में रहे हैं। और ट्रम्प ने कहा है कि ये एप्स्टीन मामलों में अटॉर्नी जनरल बिल बार से कार्रवाई की मांग करेंगे और वकील JP मॉर्गन और अन्य से भी जांच की बात करेंगे। और शिक्षा प्रणाली और मजदूरों की कमी का मुद्दा तो है ही। ग्रीन ने यह भी कहा है कि जो अमेरिका की शिक्षा प्रणाली कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण विशेष पेशे में कुशल लोगों की कमी बढ़ रही है। यही वजह है कि H1 वीज़ा पर निर्भरता बढ़ी है। आप जानते हैं कि भारत से बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर जो हैं वो वहाँ पर पढ़ाते हैं, वहाँ पर H1 वीज़ा के तहत जो है वो अपना जॉब करते हैं वहाँ पर। और धीरे धीरे जब ग्रीन कार्ड मिलता है तो फिर वो सिटीजनशिप्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रम्प के नेतृत्व में जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिकी मजदूरों की रक्षा के एजेंडे को और मजबूत करेगी। ठीक है।
अब यहाँ कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूँ। H-1B वीज़ा क्या है? यह एक वीज़ा है जिसमें विदेशी लोग जो है, जैसे भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, IT वर्कर, वो अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। वह एक वीज़ा प्रोसेस है। आखिर ये समाचार में हुआ क्या है? क्योंकि अमेरिका की जो एक नेता है मार्जा टेलर ग्रीन MTG ने कहा है कि वे H-1 वीज़ा कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना चाहती हैं। और वह क्यों बंद करना चाहती हैं? क्योंकि उनका आरोप है कि अमेरिकी कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देती हैं। इससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छिन जाती हैं, ज़्यादा वीज़ा भारत को मिलते हैं और अमेरिकी उद्योग विदेशी कामगारों पर निर्भर हो रहा है। तो यहाँ पर उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो भारत ही है। लेकिन डॉक्टर नर्स को क्यों अनुमति मिली हुई? क्योंकि अमेरिका में डॉक्टर नर्स और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इसलिए MTG ने 1,05,000 मेडिकल वर्कर्स को अपवाद देने की यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है वो डॉक्टर नर्सों की भी संख्या कम करने लगेंगे, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, इसकी कमी ज़्यादातर क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि अगर कोई मरीज़ है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर उस मरीज़ को देखा जाता है। इसलिए वहाँ पर डॉक्टर और नर्सों की काफ़ी ज़्यादा भारी कमी देखने को मिलती है। और आखिर ट्रंप ने क्या कहा है? आपने पिछला इंटरव्यू सुना होगा कि जो भारतीय हैं वो उतने कुशल नहीं हैं। तो इस पर जो मागा के गुट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप से नाराज़ हुए थे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा का बचाव किया। उनका कहना है कि अमेरिका में कुछ खास तकनीकी प्रतिभाएं कम हैं, इसलिए विदेशी विशेषज्ञों की ज़रूरत है। और एप्स्टीन की जांच क्या है? क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका के न्याय विभाग से कहा है कि वह एप्स्टीन की जुड़े जो बड़े डेमोक्रेटिक नेताओं की जांच करें। तो असली मुद्दा क्या है? यहाँ पर अमेरिका में विदेशियों के आने से वहाँ की राजनीति में बहस चल रही कि एक गुट चाहता है कि विदेशियों में एंट्री कम हो, दूसरा गुट चाहता है कि अमेरिका की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुशल विदेशी कामगारों को आने दिया जाए। तो यही था यहाँ पर दोस्तों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। रिपब्लिकन सांसद जो मार्जा टेलर ग्रीन जो है वो H-1B वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव क्यों रखा? इस प्रस्ताव के मुख्य कारणों और संभावित प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यह सवाल जो है वो UPSC लेवल का है। और यदि आपका सपना है UPSC में आपको जाने का, PCS लेवल एग्ज़ाम देने का, तो ज़रूर आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर जियो फोकस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।